हेलो स्टूडेंट्स, 100KWS में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। भाई साहब, यानी सार्थक अंक के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक का एक एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं? सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स सार्थक अंक। सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक क्या होते हैं? देखो, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर होती है, संख्या होती है, जैसे 4.30303000। तो इस नंबर में, इस संख्या में देखो बहुत सारे डिजिट है, अंक हैं। कौन से डिजिट या अंक को हम यूज़ में लेते हैं, नहीं लेते हैं, कैलकुलेशन में काम में आएगी, नहीं आएगी, तो उसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बना रखा है जिसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स सार्थक अंक। ये जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, कौन कौन से हम यूज़ होते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि all non-zero digits are significant figure. Significant figure means सभी अशून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। तो नॉन जीरो डिजिट का मतलब, अशून्य अंक का मतलब जो जीरो नहीं है तो वो जो है ना, उनको सभी को हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, यानी सार्थक अंक बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, 5343, ये सारी की सारी जो नंबर है, ये जो नंबर है हमारे पास, संख्या है, इसमें जितनी भी डिजिट है, जितने भी अंक है, वो नॉन जीरो है, यानी अशून्य है, जीरो नहीं है वो। तो इस कंडीशन में आपसे पूछा जाए, बताना जरा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, यानी सार्थक अंक इसमें क्या होंगे, तो हम बोलेंगे 1 2 3 4। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है, सार्थक अंक है, वो कितने हैं? 4 हैं। अगर आपके पास ये दे दिया जाए 3 4 5 7 9 और इसमें पूछ लिया जाए भाई इसमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक, जीरो है क्या? नहीं है। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट, सभी अशून्य अंक क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर या सार्थक अंक कितने हो गए हमारे पास? 5 हो गए। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन क्या होता है कि सेकंड रूल अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि दो अशून्य अंक के मध्य सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। इसका क्या मतलब है? यानी कि all zeros between two non-zero digits are significant figure। मतलब अगर हमारे पास कोई जीरो डिजिट यानी शून्य अंक दो अशून्य अंक के बीच में आ जाए, यानी नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए ना, तो उस कंडीशन में वो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सार्थक अंक होगा। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये एक नंबर है 5304, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, कितने सार्थक अंक होंगे, तो आप कहोगे देखो जीरो आ रहा है, इसे भी सिग्निफिकेंट नंबर कहेंगे, सार्थक अंक बोलेंगे हम, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट यानी अशून्य अंक है, ये भी नॉन जीरो डिजिट अशून्य अंक है, इनके बीच में जीरो आ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। इसमें सार्थक अंक कितने हो गए हमारे पास? से 4 हो गए। थर्ड हम बात करते हैं कि
अगर हमारे पास कहीं पर कोई डिजिट ऐसी हो, कोई नंबर ऐसा हो, कोई संख्या ऐसी हो जिसमें दशमलव आ रहा हो, यानी कि डेसिमल हो, किसी में नंबर में यदि डेसिमल हो, दशमलव हो, तो उसमें जो एंडिंग ज़ीरो है यानी अंत में जो ज़ीरो है वो हमारा सिग्निफिकेंट नंबर होगा। मतलब सिग्निफिकेंट होगा, फिगर होगा वो, यानी सार्थक अंक होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्या बताया मैंने? किसी में अगर क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, तो उसका जो एंडिंग ज़ीरो होता है, अंत में जो ज़ीरो होता है ना, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है, सार्थक अंक माना जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, आपको ये दे रखा है 5.003 और यहाँ दे रखा है कितना, 0, और इसमें पूछा जाए सिग्निफिकेंट नंबर या सार्थक अंक कितना होगा, तो देखो दो नॉन जीरो के बीच में, यानी जो अशून्य होते हैं उनके बीच में जीरो तो सिग्निफिकेंट नंबर या सार्थक अंक होते ही हैं, तो ये तो माने जाएंगे। इसे मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, सिग्निफिकेंट नंबर या सार्थक अंक? तो मैंने क्या बताया, जिसमें पॉइंट हो, दशमलव हो, डेसिमल हो, उसमें अगर एंड में कोई हमारे पास 0 डिजिट आ जाती है, शून्य अंक आ जाता है, तो वो भी सिग्निफिकेंट नंबर होगा, सार्थक अंक होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर या सार्थक अंक कितना हो गया, 5 हो गया। अगर हमारे पास कहीं पर ऐसे दिया हुआ है 0.3450 और आपसे पूछा जाए इसमें सिग्निफिकेंट नंबर या सार्थक अंक कितना होगा, तो जिसमें हमारे पास दशमलव आ जाए, डेसिमल आ जाए, उसमें जो लास्ट में एंडिंग जीरो है, अंत में जो जीरो है, वो भी सिग्निफिकेंट नंबर होगा, वो भी सार्थक अंक होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर या सार्थक अंक कितना होगा, 1 2 3 4, इसमें भी कितना होगा, हमारे पास 4 होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम इसका जो रूल देखते हैं वो भी सुनना आप, कि अगर ऐसे बोला जाए हमारे पास कि डेसिमल ना हो, फोर्थ रूल क्या है, डेसिमल या दशमलव नहीं हो। अगर डेसिमल या दशमलव नहीं हो तो जो एंडिंग ज़ीरो होगा हमारे पास, यानी कि अंत में जो ज़ीरो होगा ना, वो क्या नहीं होगा, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा भाई साहब, यानी सार्थक अंक नहीं होगा, नॉट। क्लियर है? कैसे? मतलब यदि आप कंसीडर करो कि ये मिल जाए आपके पास 0 पॉइंट तो होना ही नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल ऐसे मिल जाए 5320 और इसमें पूछा जाए भैया कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, कितने सार्थक अंक है, तो आप कैसे बताओगे? अरे अभी तो बताया मैंने, जिसमें दशमलव नहीं है, जिसमें पॉइंट नहीं है, उसमें लास्ट में जो एंड में शून्य आ रहा है, 0 आ रहा है, वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता है, सार्थक अंक नहीं होता है। तो सिग्निफिकेंट नंबर और सार्थक अंक इसमें कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए। सिग्निफिकेंट नंबर और सार्थक अंक कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए। और भी इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं, 3 रूल हो गए हमारे पास। फोर्थ देखते हैं हम, इसमें देखो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट है, ध्यान से पढ़ना एक एक चीज़ है ना, और फिर हम एग्जाम्पल जब करेंगे ना तो एक एक चीज़ क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। फोर्थ जो रूल है, फोर्थ जो हमारा नियम है, वो क्या बोलते हैं, हम एक तरीके से ऐसे बोल देते हैं, जो प्रारंभ में 0 होती है, प्रारंभ में शून्य होते हैं, यानी इनिशियल में जो 0 होती है, इनिशियल 0, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है?
कौन से नहीं होते हैं सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक? इनिशियल में जो जीरो आ जाए, प्रारंभ में जो जीरो आ जाए वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होते। देखो 0.00321। अब आप मेरे को यहाँ पर बताना कि ये जो इनिशियल है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, ज़ीरो है, 0.0 इनिशियल में ये जीरो है। इधर से देखो आप, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। ये इनिशियल में जो जीरो आते हैं ना, ये क्या नहीं होते हैं, प्रारंभ में जो जीरो आते हैं ना, ये क्या नहीं होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर हो गया, सार्थक अंक हो गया ना, वो कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए। क्लियर है ना ये वाली बात? ठीक है। फिफ्थ रूल क्या है, जो 10 की पावर्स होती हैं, 10 की पावर होती हैं, यानी कि 10 की जो घातें होती है ना, वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होती है, सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होती है, सार्थक अंक नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। नॉट सिग्निफिकेंट नंबर, नॉट सिग्निफिकेंट नंबर यानी सार्थक अंक नहीं होते, सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होती है। 10 की पावर 10 की घात वाली, जैसे आपके कहीं लिख जाए 3.79 इंटू 10⁻20 लिखा हुआ मिला है, तो ये जो 10 की पावर होती है ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती है, ये सार्थक अंक नहीं होती है। अब आपसे पूछा जाए इसमें सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट नंबर कितने हुए, तो 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट नंबर या सार्थक अंक कितने हो गए, 3 हो गए। इसके बाद एक और है हमारे पास, जो कांस्टेंट होते हैं हमारे पास या नियतांक होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, नियतांक होते हैं। इनके जो सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, यानी इनके जो सार्थक अंक होते हैं ना, वो हमारे पास कितने माने जाते हैं, इन्फिनिटिव माने जाते हैं। किसके, कांस्टेंट या नियतांकों के सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक कितने माने जाते हैं, इन्फिनिटिव माने जाते हैं, अनंत माने जाते हैं। एग्जाम्पल बताओ, हाँ एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, प्रकाश का वेग होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, कांस्टेंट है भाई साहब, कांस्टेंट है ये। तो इसका जो सिग्निफिकेंट नंबर होगा ना, इसका जो सार्थक अंक होगा, वो हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव होता है। कितना होता है, इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है इसका सिग्निफिकेंट नंबर या सार्थक अंक। मैंने कहा भाई आपके पास 12 अमरूद हैं, कितने हैं, 12 अमरूद। 12 क्या है, कांस्टेंट है भाई साहब, 12 इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना, इसका जो सार्थक अंक होगा ना, वो क्या माना जाएगा, इन्फिनिटिव माना जाएगा, अनंत माना जाएगा। क्या मानेंगे, जो कांस्टेंट नियतांक, जैसे पाई हो गया, पाई की वैल्यू होती है 3.144, ऐसे होती है ना, 22/7, 22/7 होती है। पाई का अगर सिग्निफिकेंट नंबर या सार्थक अंक आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है। तो ये जो कांस्टेंट होते हैं, ये डिफाइन होते हैं हमारे पास, इनकी सभी के सिग्निफिकेंट नंबर या सार्थक अंक कितने होते हैं हमारे पास, इन्फिनिटिव होते हैं। इनको अच्छे से पकड़ लेना। देखो इसकी कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो रूल्स है, नियम है, इन्हें पता होना चाहिए। फिर हम इसके एग्जाम्पल को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। देखो एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे हमें 4004, इसमें देखो हमारे पास कि जो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है, अशून्य अंक है, उनके बीच में हमारे पास 0 डिजिट आ रही है, शून्य अंक आ रहे हैं। रूल नंबर हमने सेकेंड पढ़ा था। तो ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, सार्थक अंक होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक कितना हो गया, 4 हो गया। 8000, ओहो 8000, 8000। ये जो 8000 है ना, 8000 है, इसमें क्या डेसिमल है, दशमलव है, नहीं है।
जिसमें डेसिमल या दशमलव नहीं होता है उसमें एंड में जो ज़ीरो आती है उनको हम कंसिडर करते ही नहीं है भाई साहब। तो इसको भी नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, इसको सारी एंड में यार इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा, इसका सार्थक अंक जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। 8.000 इसका अगर आपसे पूछा जाए सिग्निफिकेंट नंबर या सार्थक अंक तो कितना होगा। इसमें तो दशमलव आ रहा है, इसमें तो डेसिमल आ रहा है भाई साहब, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सार्थक अंक क्या होगा, जिसमें डेसिमल आ जाए, दशमलव आ जाए, तो उसमें एंड वाला 0 सिग्निफिकेंट नंबर होता है, सार्थक अंक होता है, तो बीच में आने वाले भी होंगे ही, क्योंकि ये तो सिग्निफिकेंट नंबर सार्थक अंक, ये भी तो बीच में आने वाले भी होंगे। तो 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। अगर कहीं ये मिल जाए 4.2 इंटू 10⁻⁷, ओहो 10 की पावर में मिल गया, 10 की पावर 10 की घात, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, सार्थक अंक नहीं होता है, तो इसका तो कुछ नहीं होता। लेकिन इसमें तो पहचान सकते हो ना सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक कितने होते हैं, 1 और 1 2, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर और सार्थक अंक कितने हो गए, 2 हो गए। 0.00321 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक की अगर हम बात करें तो कितना सिग्निफिकेंट और सार्थक अंक होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, पहले जो 0 आ रही है, इनिशियल में जो 0 आ रही है ना, वो सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक नहीं होते हैं, वो सिग्निफिकेंट या सार्थक अंक नहीं होते हैं। फिर दूसरी बात, ये होगा, ये होगा, ये होगा, जिसमें पॉइंट आ जाए, जिसमें डेसिमल आ जाए, उसमें लास्ट में अगर 0 आ रही है ना, वो भी सार्थक अंक होता है, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर और सार्थक अंक कितने हुए, 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर और सार्थक अंक कितना हो गया, 4 हो गया। पूछ लिया जाए 4.0300, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक कितना होगा, पॉइंट आ रहा है, दशमलव आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में सर ये होता है कि जो लास्ट में 0 आ रहा है ना, वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, वो सार्थक अंक होता है। तो फिर सारे के सारे जो बीच में 0 आ रहे हैं वो भी होने चाहिए, बिल्कुल होंगे सर। तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक कितने होते हैं हमारे पास, 5 होते हैं। इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक को ईजिली डिस्क्राइब कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हमको क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, अंकों को पूर्णांकित करना, अंकों को पूर्णांकित करना, जिसे हम बोलते हैं क्या, राउंडिंग ऑफ करना, राउंडिंग ऑफ करना। किसको, डिजिट्स को, डिजिट्स को हम क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं, पूर्णांकित करते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखो ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जैसे 4.352 और हम कहते हैं भैया पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लो, 3 डिजिट ले लो, और हम ऐसे लिख देते हैं 4.3। क्या ये करेक्ट होता है, क्या ये सही होता है, नहीं। सीधा ही ये नहीं लिख सकते, 4.352 के बाद सीधा ही हमने क्या लिख दिया 4.3। यार भैया ऐसे कैसे, ये बुरा मान जाएंगे 5 और 2, इन्हें भी तो लेने, ये भी तो, इनका भी तो हक है ना भैया आए, लेकिन नहीं आ रहे हैं, आपने छोड़ दिया। ऐसे कैसे छोड़ दिया। एक दूसरा व्यक्ति है वो कहता है भैया 4 3 5 लिखूंगा मैं, 5 क्यों छोड़ूं मैं, 5 अच्छा लगता है उसको। अब ये लें भाई, ये ले। तीसरा और भी वो कहता है 3.5, मैं तो सारे के सारे लूँगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो पॉइंट के बाद हम कितने डिजिट लें ना लें, कहाँ तक यूज़ में लेते हैं, किस तरीके से, जैसे मेरे को 2 डिजिट तक ही लेना है तो उसके क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम होते हैं, वो समझना होता है हमें कि
कितने डिजिट तक ले रहे हैं, और वो ले रहे हैं वो सही है, करेक्ट है या फिर नहीं है। जैसे 4.3 इसने लिख दिया, 4.352 के बाद 4.3 लिख दिया, क्या ये करेक्ट है? सीधा लिख दिया, क्या करेक्ट है? उसी चीज़ के लिए हमने एक क्या बना रखा है, राउंडिंग ऑफ बना रखा है, यानी अंकों को क्या करना, पूर्णांकित करना बना रखा है। तो राउंडिंग ऑफ या अंकों को पूर्णांकित कैसे करते हैं देखना, इसके फर्स्ट नियम है, इसको हम एग्जाम्पल से डिस्क्राइब करते हैं, समझते हैं। देखना, जैसे आपके पास 4.26 लिया मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 4.26, और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि कितने सिग्निफिकेंट नंबर लेने हैं हमें, कितने सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, 2 सार्थक अंक लेने हैं। कितने लेने हैं? 2 सार्थक अंक लेने हैं, यानी जो आंसर आएगा ना उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए, 2 ही सार्थक अंक होने चाहिए। अब ये 4, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हो गया, तो हमारा आंसर 4 तो आएगा पॉइंट। अब ये 2 के बाद 6 भी है, तो इसको क्या करना है, इसको आप देख रहे हो ना, ये वाला और लेना है, 2 डिजिट तक लेना है, तो दूसरी डिजिट के बाद हमारे पास ये तीसरी डिजिट भी आ रही है, अंक भी आ रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ कर देते हैं, पूर्णांकित करते हैं। कैसे करते हैं, इस 2 के बाद आप देखना कि इस 2 के बाद जो डिजिट है, अंक है, वो 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। वो डिजिट क्या होना चाहिए, 5 से ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर 5 से बड़ा है ना, तो 1 को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 डिजिट तक चाहिए था, 4.2 तक ही चाहिए था। 2 के बाद देखा 5 से क्या है, बड़ा है, तो इस 2 में क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर कितना होगा, 4.3। अब आप देखो कहीं 4.26 लिखा होता है, आप 4.2 लिखे आते हैं, और ये आंसर, वो आंसर क्या होता है, गलत होता है। तो इनको क्या करना होता है, राउंडिंग ऑफ करना होता है, पूर्णांकित करना होता है। फर्स्ट रूल क्या है, अगर हमें राउंडिंग ऑफ पूर्णांकित करना है 2 डिजिट तक, पहला और दूसरा, यानी 2 डिजिट लेनी है, तो दूसरी डिजिट या अंक होता है उसको देखेंगे, और देखने के बाद उसके नेक्स्ट जो डिजिट होगा, अंक होगा, वो चेक करेंगे भैया 5 से ज़्यादा है या नहीं है। अगर 5 से 5 से क्या है, ज़्यादा है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना हो गया, 4.3 हो गया। क्लियर है फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल देखो, सेकेंड रूल देखो 4.23, और इसमें भी हमें आंसर जो चाहिए ना, वो 2 सिग्निफिकेंट तक चाहिए, 2 सार्थक अंक तक चाहिए। तो यानी कि हमारा एक तो हो गया, ये वाला 4 हो गया, और दूसरा क्या हो गया, 2 हो गया, तो 4 पॉइंट। अब ये देखो दूसरा यहाँ लिखेंगे पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, तो यहाँ देखना इस 2 के बाद आफ्टर 2 चेक करना कि ये जो नेक्स्ट डिजिट है वो 5 से बड़ा है या छोटा है। देखो 5 से छोटा है, अगर 5 से क्या है, छोटा बच्चा है, अगर 5 से क्या है, छोटा है, तो हम चेंज नहीं करेंगे, चेंज नहीं करें, कोई चेंज नहीं करेंगे भाई साहब, सीधा सीधा लिख देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 4.2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास, 4.2 आ जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, इसको कर रहे थे हम, इसके लेफ्ट राइट साइड जाना है, देखना है 5 से बड़ा है तो 1 जोड़ देना है, 5 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ क्या लिख देना है, आंसर लिख देना है। थर्ड रूल क्या होता है इसका कि 4 पॉइंट हमारे पास ये लिख रखा है 2 और क्या 5, कितना लिख रखा है, 4 पॉइंट कितना 25,
और इसके बाद हम ले लें 4.25 और इसके बाद ले लें 1। और हमें भी कितने चाहिए आंसर में, 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए हमें, 2 सिग्निफिकेंट फिगर यानी 2 सार्थक अंक चाहिए। ओहो ओहो, 2 चाहिए, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब सीधा नहीं लिखते, तो देखो तीसरे का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर ये हमारे पास 2 अंक तक चाहिए, दूसरा ये है हमारे पास, दूसरा डिजिट ये है, इसके इधर जाएंगे, नेक्स्ट क्या है, 5th है, राइट साइड क्या है, यदि हमारे पास 5 है, 5 है, उसके भी राइट साइड जाएंगे, 5 के राइट साइड, 5 के क्या राइट साइड अगर हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है, नॉन ज़ीरो डिजिट यानी कि क्या अशून्य अंक है, तो ऐसी कंडीशन में 5 ये वाला जो हमारे पास अंक होता है, डिजिट होता है, उसमें 1 ऐड कर देते हैं, 1 क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 4.3 हो जाएगा। फिर सुनना, हमें कितने डिजिट तक आंसर चाहिए, कितने अंक तक हमें आंसर चाहिए, 2 तक, तो 4.2 हो गया। लेकिन ये 2 ऐसे ही नहीं लेना, 2 को क्या करना, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। राउंडिंग ऑफ करने के लिए आप इसके राइट साइड जाइए, राइट साइड जब आप जाओगे तो ये 5 है, जब 5 मिल जाए राइट साइड में तो उसके भी राइट साइड जाना है, राइट साइड देखना है आपको कि वो नॉन ज़ीरो डिजिट है या नहीं है, यानी अशून्य अंक है या नहीं है, नहीं है, देखो ज़ीरो नहीं है ना, नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो आप वापस से यहाँ आओगे और इसमें कितना ऐड कर दोगे, 1 ऐड कर दोगे। इसके बाद 4th रूल होता है हमारे पास 4.25 और मान लो यहाँ पर 0 है, हमें कितने तक चाहिए, यहाँ पर 2 तक चाहिए, वही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए 2 डिजिट तक, यानी कि 2 डिजिट तक चाहिए, 2 अंकों तक चाहिए सार्थक अंक। अब इसका आंसर क्या होगा, 4.250 का आंसर क्या होगा। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, एक तो हो गई 4 और दूसरा हमारे पास 2 है, तो इसको पहले राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, पूर्णांकित करना पड़ेगा। इसके दूसरी साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, राइट साइड क्या है, 5 है, राइट साइड अगर हमारे पास कितना होगा, 5 होगा, और 5 के भी राइट साइड हमारे पास या तो 0 है या फिर कोई डिजिट नहीं है, कोई अंक नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, कोई अंक नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, कोई अंक नहीं है। तो क्या करना है, तो क्या करें भाई, तो वापस इस पर आओगे 2 पर, 2 अगर इवन है, सम है, तो नो चेंज भैया, कोई चेंज मत करना, कोई परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन अगर हमारे पास ओड है यानी विषम है, तो फिर 1 को क्या कर देना, ऐड कर देना। तो देखो हमें 2 डिजिट तक चाहिए, एक डिजिट ए दी, दूसरी डिजिट ए दी, पहली डिजिट तो सेम लिख देंगे 4, फिर उसके बाद पॉइंट आ रहा है, फिर इसके बाद आप चेक करोगे 2 है, इसके राइट साइड जा रहे हो भैया 5 आ रहा है, 5 के भी राइट साइड जाओगे, यदि आपके पास 0 आ रहा है या फिर कुछ भी नहीं है तो वापस यहाँ 2 पर आओगे, चेक करोगे ओड है या इवन, सम है या विषम है। अगर सम है यहाँ पर, जैसा कि सम है, इवन है, तो कोई चेंज नहीं करते हैं, आंसर कितना आ जाएगा, 4.2 आ जाएगा। लेकिन 4.350 अगर मान लो आपके पास ये नंबर आया और आपको इसको राउंडिंग ऑफ करना है, इसको पूर्णांकित करना है, तो आपको क्या करना है, वो 2 डिजिट तक लेना है हमें, आंसर हमें करना ही 2 डिजिट तक है भैया। अगर 2 डिजिट तक करना है तो पहली डिजिट तो ये हो गई 4, अब दूसरी डिजिट को राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है, पूर्णांकित करना पड़ता है। इसके राइट साइड देखो 5 है, बिल्कुल है, फिर इसके भी राइट साइड जाएंगे, चेक करेंगे कि 0 है या कोई डिजिट नहीं है भैया, यहाँ पर 0 है,
या कोई डिजिट नहीं है, कोई अंक नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, वापस इस पर आएंगे, देखेंगे ये इवन है या ओड है, सम है या विषम है। अगर विषम है, ओड है, तो फिर इसमें क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4.4 आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं, अंकों को क्या करते हैं, पूर्णांकित करते हैं। देखो इसके और भी एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। देखो बिल्कुल करेंगे भैया। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 0.00245 और 24350 और आपको इसको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है 3 डिजिट तक, यानी 3 अंक तक लेने हैं आपको। कितने अंक तक, 3 अंक तक लेने हैं, 3 डिजिट्स तक करना है। तो देखो पहले तो आप पहचानना पड़ेगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक ये तो होते ही नहीं है। पहले वाले ये 0 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, तो 1 तो ले लिया मैंने, 2 ले लिया, 1 हो गया हमारे पास, 4 हो गया, और ये आ गया 3। अब 3 सीधा नहीं ले सकते, 1 2 3, इसको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, इसको पूर्णांकित करना पड़ेगा। और राउंडिंग ऑफ पूर्णांकित करने के लिए इसके राइट साइड जाएंगे। राइट साइड देखो 5 आ रहा है, अगर राइट साइड 5 आ जाए, उसके भी राइट साइड आ रहा है 5, इसके राइट साइड जाएंगे। इसके राइट साइड जब जाओगे आप, तो आप चेक करोगे भैया कि क्या है। अब देखो अभी पढ़ा था हमने कि अगर राइट साइड 0 आ जाए या कोई नहीं है, तो फिर वापस इस पर आएंगे, चेक करेंगे इवन है या ओड है, सम है या विषम है। इवन है, सम है, तो कोई चेंज नहीं, ओड है, विषम है, तो 1 ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 2 4 और कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब राउंडिंग ऑफ करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 4 4 आ जाएगा। ठीक है, बाकी 0 तो ये आएंगी, तो ये तो आएंगी 0.00, लेकिन डिजिट जो हैं वो तो यही है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर। और देखो एक और एग्जांपल, 0.0436 और 8, आपको वही 3 डिजिट्स तक, यानी 3 अंकों तक राउंडिंग ऑफ करना है, पूर्णांकित करना है। तो बताओ कैसे करोगे। तो देखो डिजिट यहाँ से तो है ही नहीं, ये पहले वाले तो काउंट करते ही नहीं हैं हम, तो यहाँ से करोगे 1 2 और 3, ये 3 लोगे, लेकिन इसको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, पूर्णांकित करना पड़ेगा। इसके राइट साइड देखो क्या है, राइट साइड 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो कितना बनेगा ये 0.043 और 7, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम नंबर्स जो होते हैं और सिग्निफिकेंट जो फिगर होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। आई होप एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।